नमस्कार, एवन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वैभव। रुक करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार मीरा कुमार ने दाखिल किया नामांकन। सोनिया गांधी और पूर्व पीएम मनमोहन सिंह सहित कई नेता रहे मौजूद। मीरा ने कहा, दलित बनाम दलित नहीं, विचारधाराओं की है लड़ाई। आनंदपाल के शव नहीं लेने पर पुलिस ने जारी किया नोटिस। कहा, अगर आपने शव नहीं लिया तो पुलिस करेगी अंतिम संस्कार। जोधपुर में सड़क पार कर रही महिला को बस ने कुचला। महिला ने मौके पर ही तोड़ा दम। वहीं आक्रोशित ग्रामीणों ने बस को लगाई आग। जोधपुर में ओला चालक को चाकू से घायल कर लूटी कार। घायल चालक को कराया अस्पताल में भर्ती। कार लुटेरे पुलिस की गिरफ्त से दूर। भरतपुर के केतवाड़ा में चोरी करते चोर को पकड़ा। ग्रामीणों ने की जमकर धुलाई। वहीं चोर ने के साथियों ने की फायरिंग में 2 ग्रामीण हुए गंभीर रूप से घायल। राष्ट्रपति पद की विपक्ष उम्मीदवार मीरा कुमार ने कांग्रेस और विपक्ष के शीर्ष नेताओं की मौजूदगी में अपना नामांकन दाखिल किया। मीरा कुमार के साथ कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह मौजूद थे। वह 30 जून को गुजरात में साबरमती आश्रम में अपने अभियान की शुरुआत करेगी। संसद भवन में पूर्व लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नामांकन दाखिल किए जाने के समय रांकपा नेता शरद पवार और माकपा महासचिव सीताराम येचुरी समेत कई विपक्ष के नेता मौजूद थे। वहीं सोनिया गांधी और कांग्रेस तथा विपक्ष के अन्य शीर्ष नेताओं ने उनके नाम का प्रस्ताव रखा और उनके नामांकन का समर्थन किया। नामांकन पत्रों की गुरुवार को जांच की जाएगी। 17 जुलाई को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में मीरा कुमार का मुकाबला राजग के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद से है। वहीं मीरा का क्या साफ कहना है, यह विचारधाराओं की लड़ाई है, ना ही कि दलित की। नामांकन पत्र दाखिल करने से पहले मीरा कुमार राजघाट पहुंची और महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। उधर कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने इस मौके पर कहा, बंटवारे की विचारधारा के खिलाफ वो ऐसे मूल्यों का प्रतिनिधित्व करती हैं जो देश को एक सूत्र में बांधे हैं। हमें गर्व है कि हमारे उम्मीदवार मीरा कुमार है। आनंदपाल के परिजनों द्वारा शव नहीं लेने पर पुलिस ने कड़ा रुख अपना लिया है। मंगलवार देर शाम पुलिस ने नोटिस जारी कर शव लेने का अल्टीमेटम दिया है। नहीं लेने पर पुलिस आनंदपाल का अंतिम संस्कार कर देगी। वहीं परिजन अभी भी मांगे नहीं मानने तक शव नहीं लेने की बात पर अड़े हुए हैं। वहीं गांव में राजपूत एवं रावला समाज का जमावड़ा लगा हुआ है। वहीं एसडीएम ने रतनगढ़ में धारा 144 लगा दी गई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए फतेहपुर से राकेश गुजर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी राकेश, क्या है अब मामला? जी देखिए, वो बता दें कि जो आनंदपाल का जो मामला है, लगातार राजस्थान में हो चर्चित इस वक्त बना है। और अब की बात की जाए तो फिलहाल जो अपडेट है वो ये है कि
जो आनंद पाल के प्रकरण में जो करनी सेना है, करनी सेना ने आज राष्ट्रीय राजमार्ग जो रतनगढ़ का है वो पायली गांव के पास ओम बना का जो मंदिर है वहां पर विरोध प्रदर्शन किया है। और साथ ही जो अध्यक्ष है प्रवत सिंह लादेसर उनके समेत 10 युवकों को पुलिस ने अभी हिरासत में यहाँ पर लिया है। और मंदिर के जो टीले हैं वहां पर चढ़कर राजपूत के जो समाज के जो युवक हैं वो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। इसी वक्त जो पुलिस ने उनको वहां से खदेड़ा है और साथ ही जो उपद्रव जो वहां पर कर रहे थे उनको विरोध में पत्थर फेंके हैं, पत्थर जो, और इन पत्थर से ही ट्रक का एक शीशा भी टूटा है। और मौके की अगर बात की जाए तो यहाँ पर ओम प्रकाश शर्मा जो नायब तहसीलदार है और मुकुंद सिंह सीओ और नारायण दान सिंह जो सीओ है वो भारत और इसके समेत अनेक जो अधिकारी यहाँ पर मौजूद है। और अगर आनंद पाल की बात की जाए तो आनंद पाल इस वक्त जो परिजन है वो सब लेने के लिए तैयार नहीं अभी तक नहीं है। और इसको लेकर जो पुलिस ने उन्हें 24 घंटे का यहाँ पर अल्टीमेट उनको दिया था। अगर इस पूरे मामले की बात की जाए तो देखिए कि जो यहाँ जो राहुल बारेट है जो चूरू के एसपी है उन्होंने उनका साफ नोटिस को तामील करवाने के लिए भेज दिया है। 24 घंटे के बाद में अगर परिजन उनका साफ तौर पर कहना है कि परिजन सब नहीं लेते हैं तो पुलिस अपने स्तर पर अंतिम संस्कार करवाएगी। जी, कहीं ना कहीं अगर बात करें तो आनंद पाल की मां ने खुद को जान से मारने की धमकी भी दे डाली है, आत्महत्या करने की धमकी दे डाली है। तो इस मामले की अगर और बात की जाए तो 101 लोगों को जो पुलिस है वहाँ की उन्होंने हिरासत में लिया है और जो धरने पर बैठे थे। और शामलोदा की अगर बात की जाए तो वहाँ पर जसवंतगढ़ थाना जो अधिकारी है इंद्राज मारोड़िया उन पर हमला जैसे उसमें से 101 लोगों पर गिरफ्तारी जो हुई है। इनमें सांवरादा गांव की अगर बात की जाए तो 100 लोग बाहर के थे। उसमें एक ही जो आदमी है वो सांवरादा गांव का था। और अगर रतनगढ़ की बात की जाए तो रतनगढ़ में अभी 144 धारा लागू करने के बावजूद भी जो राजपूत समाज है वो अभी तक विरोध प्रदर्शन लगातार कर रहा है। जी बिल्कुल, आनंद पाल के साथ में राजपूत समाज जिस तरीके से खड़ा है तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर देखा जाता है कि परिवार के साथ साथ समाज के भी लोग अडिग हो चुके हैं कि आनंद पाल की जो एनकाउंटर है इस पे सीबीआई जांच की जो मांग है उसको लेकर किस तरीके से प्रेशराइज किया जा रहा है। वाकई में बहुत बड़ी बात है। खैर राकेश, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे राकेश गुर्जर जो कि बता रहे थे कि फतेहपुर में कि रतनगढ़ भी बात करें वहां पे धारा 144 लगा दी गई है और राजपूत समाज के अनेकों लोगों के खिलाफ मामला दर्ज भी करा है। आनंद पाल एनकाउंटर मामले के लेकर अभी हमारे सहयोगी से हमारी बात हुई, वहीं पुलिस ने परिजनों को नोटिस दे दिया है 24 घंटे का। कल शाम को ही जारी किया गया नोटिस कि शव नहीं लेने पर पुलिस कर देगी अंतिम संस्कार। जोधपुर के भांडू गांव के पास सड़क पार कर रही एक महिला को निजी बस ने कुचल दिया। हादसे में महिला की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं आक्रोशित ग्रामीणों ने बस को आग के हवाले कर दिया। बस जोधपुर से बाड़मेर की तरफ जा रही थी। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बोरानाड़ा से दमकल बुलवाकर आग पर काबू पाया। वहीं ग्रामीणों ने हाईवे जाम कर दिया जिससे पुलिस ने समझाइश के बाद खुलवा दिया। वहीं जोधपुर की खबर है जहां जेडीएस सर्किल पर ओला चालक के गर्दन पर चाकू से वार कर उसे लूटकर ले जाने का मामला सामने आया है। चालक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटना की जानकारी ली। पुलिस इस मामले को आपसी रंजिश का मामला बता रही है। वहीं पुलिस ने शहर में नाकाबंदी भी करवाई लेकिन कार लुटेरों का कोई सुराग नहीं लगा। आपको बताएं इस वक्त की बड़ी खबरें दोनों जोधपुर से है, जहां एक तरफ एक बस ने महिला को कुचल दिया, वहीं महिला की मौके पर ही मौत हो गई। गुस्साए लोगों ने बस को आग के हवाले कर दिया, तो वहीं
जोधपुर में ही जेडीए सर्कल के पास में एक ओला चालक के गर्दन पर वार कर गाड़ी लेकर लोग फरार हो गए। वहीं पुलिस साफ तौर पर कह रही है कि मामला आपसी रंजिश का है। वहीं कार लुटेरों का अभी तक कोई पता नहीं चल सका है। तो वो सुबह ओला की बुकिंग निकाल रहा था। बुकिंग निकालते निकालते हमसे को तो घर से फोन आया कि किसी ने चाकू डाल दिया। एमडीएम हॉस्पिटल लेके गए, वहाँ कहा कि चाकू डाल दिया। कोई पुरानी रंजिश कोई पुराने रंजिश नहीं थी। वहीं इन दोनों खबरों पर तमाम जानकारी के लिए फोन लाइन पर हमारे सहयोगी दयाल सिंह मौजूद हैं। जी दयाल जी बताएं। सर बताना चाहूंगा कि जोधपुर में सवेरे सवेरे दो बड़ी घटनाएं हुई थी, जिसमें एक जेडीए सर्कल पर एक युवक ने ओला कार बुक कराई और वह जैसे ही वो कार चालक कार लेके पहुंचा उनके पास, तो चार लोगों ने मिलकर उसके ऊपर हमला कर दिया और चाकू से गंभीर रूप से घायल कर दिया। उसके बाद उसको वहीं फेंक कर कार लेकर फरार हो गया। इसकी सूचना लोगों ने पुलिस को दी और उसके बाद 108 की सहायता से युवक को जो है एमडीएम अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां गंभीर रूप से घायल युवक को अभी तक कोई होश नहीं आया है। वहीं पुलिस ने नाकाबंदी कराकर जो लुटेरे हैं उनकी तलाश शुरू की। अभी तक किसी को पुलिस को कोई लुटेरे का सुराग नहीं मिल पाया है। जी वहीं दूसरी घटना भी आई है जोधपुर की है, जहां पे एक महिला की बस से कुचलकर मौत हो गई। बताना चाहूंगा कि ये बांडू गांव की घटना है, जहां पर ये बाड़मेर हाईवे है। वहां पर एक सवेरे सवेरे एक महिला रोड पार कर रही थी। उस दौरान एक निजी बस जो बाड़मेर की तरफ जा रही थी, उसने उस महिला को चपेट में लिया। ड्राइवर ने लापरवाही और तेजी से चलाते हुए मोड़ के अंदर महिला को चपेट में ले लिया, जहां पर महिला की मौके पर ही मौत हो गई थी, जिससे आक्रोशित ग्रामीणों ने उस बस में आग लगा दी और आग के हालत से बस जो है दूर दूर करके जल गई। और जो पुलिस को सूचना मिली तो पुलिस ने बोरानाडा से फायर ब्रिगेड को बुलाकर आग पे काबू पाया। चलिए दयाल जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे जोधपुर से दयाल सिंह, जो कि बता रहे थे कि जोधपुर में आज सुबह दो बड़ी घटना हुई हैं, जहां एक महिला की बस से कुचलकर मौत हो गई। तो वहीं दूसरी ओर जोधपुर के जेडीए सर्कल के पास में एक ओला बुक कराई गई थी। ओला ड्राइवर को, ओला चालक है, उसको चाकू से वार कर कार लेकर आरोपी फरार हो गए। वहीं पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। इस वक्त की ये जो दो बड़ी खबरें हैं जोधपुर से है, जहां पे बड़े दर्दनाक हादसे हुए एक तरह से देखा जाए तो। एक और जहां महिला की जीवन लीला समाप्त हो गई, तो वहीं दूसरी ओर ओला ड्राइवर को चाकू गोद कर लुटेरे गाड़ी लेकर फरार हो गए। वहीं ओला चालक है, अस्पताल में भर्ती है, अभी तक उसको होश नहीं आया। राजधानी के चोमू स्थित राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट बनाने का गोरख धंधा सामने आया है। गौरतलब है कि चोमू सीएससी के एक चिकित्सक ने करीब 20 छात्रों को एक ही ओपीडी नंबर पर मेडिकल सर्टिफिकेट बनाकर जारी कर दिए। मामला उजागर होने के बाद यूनानी चिकित्सक डॉक्टर एच.एस. गोरा ने अपनी गलती भी स्वीकार की, लेकिन ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर मेडिकल सर्टिफिकेट फर्जी तरीके से बनाकर न जाने कितने फर्जी कामों को गति दी जा चुकी है। अब देखना यह होगा कि आखिर मामला उजागर होने के बाद ऐसे में क्या जिम्मेदार अधिकारी अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं या नहीं। बहुत बड़ी बात है। इस खबर पर ताजा जानकारी के लिए हमारे साथ चोमू से हमारे सहयोगी आशीष तिवारी फोन लाइन पर मौजूद हैं। जी आशीष, बाकी में चिकित्सक वे फर्जीवाड़ा इतना बड़ी बात है। जी बिल्कुल वैभव, बताना चाहूंगा ये वाकई में बड़ी बात है। चोमू का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल चोमू सीएससी, जिसकी यूनानी चिकित्सा जो इकाई है, उसके चिकित्सक के द्वारा ये सर्टिफिकेट जारी किए गए। सबसे बड़ी हैरानी वाली बात यह है कि चिकित्सक ने जो 20 छात्रों को, एक ही संस्थान के 20 छात्रों को जो मेडिकल सर्टिफिकेट जारी किया, उसमें जो ओपीडी नंबर है वो सेम डाला गया। एक ही ओपीडी नंबर से 20 छात्रों को मेडिकल सर्टिफिकेट जारी कर दिया गया। बहुत बड़े सवाल इस पे खड़े होते हैं कि क्या वाकई में इतना बड़ा फर्जीवाड़ा करके और भी कामों को अंजाम दिया जा रहा है। ये वाकई में जांच का विषय है। अब देखना होगा कि जो अधिकारी है वो कितना इस पे कड़ा रुख अख्तियार करते हैं और जो दोषी कर्मचारी है उनको सबक सिखाते हैं, क्योंकि ये वाकई में बहुत बड़ी गंभीर लापरवाही मानी जा सकती है।
और इसके तहत बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो मेडिकल सर्टिफिकेट के बेसिस पे, चाहे कोर्ट की तारीख हो, चाहे फिर कोई भी नियुक्ति हो, बहुत बड़ा सपोर्ट का काम करता है मेडिकल सर्टिफिकेट। और ऐसे में अगर फर्जी तरीके से मेडिकल सर्टिफिकेट जारी किया जाता है तो वाकई में एक बहुत ही गंभीर विषय है और इस पे वाकई में जांच बैठनी चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए। जी वैभव जी, पर जिस तरीके से डॉक्टर ने खुद ने कह दिया कि ये गलती है, गलती तो नहीं है, पर जिस तरीके से ये फर्जीवाड़ा है एक तरह का, पता नहीं कितने समय से आ रहा था और कितने न जाने, क्योंकि भगवान, डॉक्टरों को एक भगवान का रूप कहा जाता है। आज हर हम घर में जाते हैं, कोई ना कोई परेशान होता है, किसी ना किसी स्वास्थ्य को लेके होता है, वो डॉक्टर के पास में जाता है। लेकिन जिस तरीके से फर्जी सर्टिफिकेट अगर जारी कर देंगे तो ये कहीं ना कहीं आम इंसान की जिंदगी के साथ में खिलवाड़ है। जी बिल्कुल, आपकी बात से सहमत हूँ। डॉक्टर का जो बयान था कि उन्होंने गुड फेथ में ये सर्टिफिकेट जारी किए हैं, कोई छात्र थे जो परीक्षा से वंचित रह गए थे, उनको अगर बेनिफिट देने के नियत से ये सर्टिफिकेट जारी किए गए, ये बात उन्होंने मानी है। लेकिन ये वाकई में एक गंभीर विषय है कि अगर एक छात्र परीक्षा से वंचित रहता है, मेडिकल सर्टिफिकेट ला करके किसी भी तरीके से अरेंज करके और अगर पेश कर देता है, उसको बेनिफिट दिया जाता है, तो ये एक जो वाकई में जो मरीज लोग हैं, जो वाकई में स्टूडेंट बीमार होते हैं, उनके लिए जो सुविधा लागू की गई है उसका एक दुरुपयोग होगा कि जो स्वस्थ व्यक्ति हैं वो भी कहीं न कहीं साठ काट करके और मोटा पैसा खर्च करके और इस प्रकार से सर्टिफिकेट अरेंज करेंगे। और ये जो योजनाएं हैं सरकार की, सरकार को एक तरीके से गुमराह बनाया गया ये इस प्रकार से सर्टिफिकेट का यूज करके। जी वैभव। चलिए आशीष, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे आशीष तिवारी चोमू से, जो कि बता रहे थे चिकित्सक ने फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट जारी कर दिए। जारी करने के बाद में चिकित्सक ने कहा कि शायद कोई गलती हो गई होगी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आम नागरिक जो कि थोड़ी सी परेशानी होती है स्वास्थ्य को लेके, वो चिकित्सालय जाता है, चिकित्सालय में चिकित्सक को दिखाता है, लेकिन जिस तरीके से ये फर्जी सर्टिफिकेट जारी किए जा रहे हैं उससे कहीं ना कहीं एक आम इंसान की जिंदगी के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है। हाँ, उनका कोई उल्टी दस्त वगैरह फीवर का कोई मैटर था, तो आए थे बच्चे दोपहर में मेरे पास, और चूँकि उस दिन उनका कोई एग्ज़ाम भी था तो उन्होंने कहा भाई अगर हम छुट्टी पर नहीं रहेंगे तो एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे, तो इसलिए एक दिन का छुट्टी उनको देना। भरतपुर के केतवाड़ा गांव में घर में चोरी करते पकड़े गए चोर की ग्रामीणों ने जमकर धुनाई कर दी। वहीं चोरों के साथियों ने चोर को छुड़ाने के लिए फायरिंग कर दी। इससे 2 ग्रामीण घायल हो गए। घायलों को चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां से जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। वहीं जानकारी के अनुसार चोर भैंस चोरी करने आए थे, लेकिन ग्रामीणों के जाग जाने से चोरों को पकड़ लिया गया। वहीं ग्रामीणों ने चोर की जमकर धुनाई कर दी, घायल कर दिया। वहीं लेकिन चोर के पिटाई देख अन्य साथियों ने ग्रामीणों पर फायरिंग कर दिया। इससे 2 ग्रामीण घायल हो गए। ग्रामीण व घायल चोर को सीकरी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। टोंक के देवली चिकित्सालय में चिकित्सकों की कमी को लेकर ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन कर रैली निकाली। ग्रामीणों ने बताया कि चिकित्सालय में 17 चिकित्सकों के पद हैं, लेकिन चिकित्सालय में 8 चिकित्सक ही कार्यरत हैं। चिकित्सालय में स्त्री रोग विशेषज्ञ नहीं होने से महिलाओं को खासा परेशान होना पड़ता है। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि चिकित्सालय में खाली पद होने से निजी अस्पताल मरीजों से मनचाहे पैसे वसूल किए जा रहे हैं। वहीं जैनेन्द्र मीणा ने बताया कि यदि चिकित्सालय में रिक्त पदों को नहीं भरा गया तो आंदोलन उग्र किया जाएगा। अजमेर नगर निगम में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो टीम ने वरिष्ठ लिपिक सुरेंद्र सोनी को ठेकेदार से 5,000 की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। ब्यूरो अधिकारी इलियास खान ने बताया कि ठेकेदार कौशल ने भुगतान की हुई राशि दोबारा प्राप्त करने के लिए रिश्वत की मांग पर शिकायत दर्ज कराई थी। मामले की जांच में साबित हुआ कि लिपिक द्वारा ठेकेदार को लगातार रिश्वत देने के लिए परेशान किया जा रहा था। एसीबी ने सुरेंद्र सोनी को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार कर लिया।
A1 न्यूज में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।